परफेक्ट क्या होता है, सिंपल पास्ट क्या होता है, और भी बहुत सारे डाउट इन एंड अराउंड टेंसेस। सो डू नॉट वरी, आई हैव जस्ट द राइट क्लास फॉर यू। ये मास्टर क्लास एक ऐसी मास्टर क्लास है जिसको आपको प्रॉबेबली 2 बार देखना पड़ेगा, लेकिन आफ्टर यू आर डन, आई प्रॉमिस यू कि इसके बाद आपको टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट कभी भी नहीं आएगा। आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी, वो भी बिना किसी फॉर्मूले को क्रैम करे, याद करे। हम रटाफिकेशन की तरफ नहीं जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें समझना है कॉन्सेप्ट को, कि ये कॉन्सेप्ट को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो जब मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, मुझे समझ में आया कि अगर मैं आपके साथ ये चार्ट शेयर कर देती हूँ ना, दिस वन चार्ट, इट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स अराउंड टेंसेस। आपको बस ये एक चार्ट अच्छे से समझना है आज, एंड फॉर योर इंटायर लाइफ यू आर सॉर्टेड। आज के बाद आपको कभी भी टेंस से रिलेटेड कोई भी और डाउट नहीं आएगा। यूजुअली हम बोलते हैं, या पता नहीं आई डिड बोलना चाहिए या आई हैव डन बोलना चाहिए, और इसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है, और अगर ये सही है तो ये गलत क्यों है, राइट? और believe me, you are not alone. This is almost most of the learners, let's say more than 90% of the learners, उनका सेम ही डाउट रहता है कि मैम टेंस को लेकर हमें नहीं पता कि आई डिड और आई हैव डन में क्या फर्क है, राइट? या वेंट कब होना चाहिए और गॉन कब होना चाहिए। गो तो हम प्रेजेंट में लिखते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन ये जो छोटे छोटे नुआंसेस हैं ना, ये हमारे को हेल्प करते हैं हमारी इंग्लिश को पॉलिश करने के लिए, राइट? तो हमें आज वही करना है, हमें हमारी ग्रामर को सॉर्ट करना है, राइट? एंड जब भी हम ग्रामर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम किस बारे में बात करेंगे? ऑफ कोर्स टेंसेस। चलो, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स टॉक अबाउट tenses and let's understand why people actually get confused, right? ऐसा क्या है इस टॉपिक में कि हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं? सी, हमको ऐसा लगता है कि दैट वी हैव ऑलमोस्ट 14 to 16 टेंसेस, राइट? एक्चुअली रॉन्ग। हमारे पास बस 3 टेंसेस हैं। क्या है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये 3 टाइमलाइंस है, राइट? या तो हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, या हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, या हम फ्यूचर के टाइम के बारे में बात करते हैं, राइट? सो वी हैव जस्ट 3 टाइमलाइंस। कोई भी आपसे पूछेगा कि कितनी टाइमलाइंस हैं, तो कितनी है? 3, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दिखाती हूँ, फटाफट से वार्म अप करते हैं। जस्ट टू सी इफ यू ऑल आर रेडी, आई वांट टू कीप अ चेक कि आई हैव योर कंप्लीट अटेंशन, बिकॉज दिस मास्टर क्लास रिक्वायर्स यू टू लिसन टू मी केयरफुली। आपको मुझे बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि आगे से आप कभी भी टेंस में कोई भी गलती ना करो। तो चलो, एक बहुत बहुत ही ईजी सा गेम खेलते हैं पहले। एंड दिस फुल सेशन, द होल सेशन इज डिजाइंड इन अ वे कि इसमें बहुत सारी गेम्स है, ठीक है? सो अगर आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो गए, मुझे पता चल जाएगा। यू हैव टू स्टिक विद योर स्क्रीन्स एंड कीप आंसरिंग दीज क्वेश्चन सो दैट आई नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, है ना? कोई भी डाउट होगा, आप उसको कमेंट करो, आप उसको चैट बॉक्स में बताओ। देयर इज अ होल टीम which is waiting for your questions and we are here to answer all of them. All right, are you ready? Great, let's begin. You need to guess the tense of this sentence. मुझे बताओ इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है? मैंने बताया था 3 ही टेंस होते हैं, राइट? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। बताओ उन तीनों में से ये कौन सा है? I went to the market yesterday. Write down, is it present, future or past? Single word answer है guys, quickly type it down. Everyone, I want to hear from everyone. Great, yes, this is past tense. Past tense. Second, she have been to Chandigarh before. Let's try this one. I will eat an apple tomorrow morning. हम क्या बोल रहे हैं? I will eat an apple tomorrow morning. So tell me, is this past, present or future? That is correct. This one is future. अब आप मुझे एक सेंटेंस देंगे जो प्रेजेंट में है, ठीक है? हमने फ्यूचर देख लिया, पास्ट देख लिया. नाउ गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ सेंटेंस व्हिच इज इन प्रेजेंट टेंस. Come on. Come on. Type it down so that I know you understand the difference. Present, past or future का बेसिक डिफरेंस हमको पता है या नहीं? ठीक
ठीक है, ये फटाफट से डायग्नोस कर लेते हैं। तो आपने मुझे बताया कि ये फ्यूचर है, उससे पहले वाला टेंस पास्ट था। नाउ लेट्स चेक प्रेजेंट। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ प्रेजेंट टेंस, अ सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस। ओके, कीप टाइपिंग। लवली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि फिर वो जो सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे वर्ड्स थे, वो हमको कंफ्यूज क्यों कर रहे थे, राइट? सी, मैंने आपको बताया देयर आर 3 टाइमलाइंस, बेसिकली 3 बड़े टेंस है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब इन 3 बड़े टेंस के बीच में क्या है, 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। क्योंकि देखो, अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ तो आज भी प्रेजेंट है मेरे लिए, राइट? और आज का पूरा दिन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो भी प्रेजेंट है। और अगर मैं बोलूँ कि मैं ऑफिस डेली आती हूँ, हर रोज की बात करूँ तो वो भी प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेम टाइमलाइन हुए, राइट? 4 एस्पेक्ट्स होते हैं हर टेंस में। सबसे पहला है सिंपल, सेकंड है कंटिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ग्रेट। हर टेंस में ये चारों एस्पेक्ट है, मतलब ये प्रेजेंट में भी है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही चारों टेंस पास्ट में भी है, मतलब एस्पेक्ट्स पास्ट में भी है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यही सब फ्यूचर में भी है, राइट? सो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट? 3 मेजर टेंस है और तीनों टेंस के 4 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, और वो चारों एस्पेक्ट हर टेंस में अवेलेबल है, राइट? चलो लेट्स टॉक अबाउट द चार्ट। वो चार्ट जिसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि गाइस एक चार्ट होगा और वो आपकी पूरी कंफ्यूजन सॉल्व कर देगा कि ये टेंस क्या है, इसको कब यूज किया जाता है, ये दूसरे टेंस से अलग कैसे है, ठीक है? टिल नाउ हम क्या करते थे, हम 12 रैंडम रूल्स पढ़ते थे। आपको कुछ ऐसा सा याद है कि पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा प्लस आईएनजी आएगा, राइट? और उसके बाद ये ऐसा सा कुछ फॉर्मूला हम बना के बोलते थे कि यार ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस करेंगे तो हमको सिंपल टेंस मिल जाएगा, राइट? सिंपल प्रेजेंट। अब हम ये फॉर्मूलाज नहीं पढ़ेंगे, राइट? ये क्या है, ये रैंडम फॉर्मूलाज है, ये हमें कंफ्यूज करते हैं, ठीक है? तो उसको एलिमिनेट करेंगे हम, और हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे, ऐसी अप्रोच जो हम स्पोकन इंग्लिश में ऑलमोस्ट एवरीडे अप्लाई करते हैं, बस हमें पता नहीं है, ठीक है? आप वो सारे सेंटेंसेस यूज तो करते हो बट यू डू नॉट नो कि यार वो किस टेंस को बिलोंग करता है और उसका सही यूजेज क्या है। तो वो आज के क्लास का इंटेंशन है, राइट? आज हम एक फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द बिगर पिक्चर, दैट वन चार्ट व्हिच विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। सी, इस चार्ट को देखकर ओवरवेल्म मत होना, ठीक है? मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में क्या बोला था, हो सकता है आपको ये क्लास 2 बार देखनी पड़े, बट द गुड न्यूज इज जब ये लाइव क्लास खत्म हो जाएगी, अभी तो ये लाइव चल रही है, जब ये लाइव खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको प्रीवियस क्लासेस में ये वीडियो मिलेगा, which means you can watch it as many times as you like, और ये पोर्शन आप रिपीट पे देख सकते हो जब तक आप पूरे तरीके से इस